Hello everyone, welcome to IFS. And as we know, CSR results are out. Uh, IFS फिर से बाजी मार ली है बहुत सारे सेक्टर्स में। आप सभी को पता है IFS की लेगेसी मेंटेन करने में आप जैसे ही स्टूडेंट्स का हाथ है। वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं एंड दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने कैसे सॉल्व किया है, कैसे प्रिपरेशन किया है उनके, और इतने अच्छे रैंक से CSIR-LS क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया रैंक 16 से। ओके, और कुछ मात्र नाम मात्र मार्क्स से इनका JRF रह गया है। तो देखते हैं कि इनकी मेंटेलिटी क्या थी, क्या विजन क्या थे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या थी। ये सारी छोटी छोटी बातें बट इम्पोर्टेंट बातें से जान लेते हैं, जिससे जो भी हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा मदद हो जाए, बिकॉज बहुत लोगों को गाइडेंस एंड एक रियल एक्सपीरियंस जो उस दौर से जा चुका है उसी को पता होता है। सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello friends, my name is Aman Sarma and I am from Junjunu Chidava and I joined IFAS from my friend's reference एंड and यू I हैव do डन योर मास्टर्स। my master's. आप आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है? No sir, I am in MSc final now. I feel it in a pairing exam ओके ओके, as a मतलब pairing. अपीयरिंग में आपने एग्जाम दिया था। तो Yes sir. सबसे पहले इस CSIR ये एग्जाम से आप रूबरू कैसे हुए, आपको बताया? सर हमारे टीचर हैं वो भी दे रहे हैं साथ में उन्होंने बताया था तो आपको और ऐसा मोटिवेशन कैसे फील हुआ कि नहीं, ये एग्जाम निकालनी है, कुछ अच्छे लेवल तक जाना है? सर मोटिवेशन तो सर उन्होंने ही दिया था। एक टीचर थे हमारे बीएससी फाइनल में, वो अभी भी मेरे साथ है एज मेंटोर। वो मोटिवेट करते रहते हैं, वो बताते रहते हैं। अच्छा, मतलब आपको उन्होंने ये बताया था कि मतलब आईएफएएस ज्वाइन कीजिए आप, आपको बहुत बढ़िया स्टडी और कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। उन्होंने रेफरेंस दिया था। तो फिर इस CSR एग्जाम को अटेम्प्ट करने का आपका रीज़न क्या था? तो आपको रिसर्च में जाना था, एकेडमिक्स में जाना था? सर रिसर्च में ही जाना था। आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से है? जूलॉजी सर। टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। सो कैसे बाधाएं आई आपके, जो आपके प्रिपरेशन जर्नी में कौन से ऐसे हर्डल्स आपके सामने आए? देर इज नो hurdles when you are with IFAS. It's very simple to clear. Just follow your routine. It's very easy to clear CSIR net. But unfortunately, I don't get JRF, as you know, 0.9 months देखो, only. कैसा है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली है, बट ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, राइट? Hmm. ऐसा ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, वो भी सिंगल डबल डिजिट रैंक में फिल करना, कप ऑफ टी, राइट? तो ये आपका एक मोटिवेशन की तरह आप इसको इस्तेमाल करो, ना कि आप इससे डीमोरलाइज हो जाए कि बस इतने से मार्क्स से मेरा रह गया है। तो नहीं, एक और थोड़ा एक पुशअप करने की आपसे ज़रूरत है। आपका जो Sir, one पोटेंशियल है वो आप ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल करोगे, एंड कुछ सिखाने के लिए आपको कुछ रह जाता है ना। मेरा ऐसा मानना है, बिलीव करता हूँ डेस्टिनी पे, कि ऐसे कुछ आपको और सिखाना रहेगा। जो भी देख रहा है ऊपर से, उसको कुछ और सिखाना रहेगा आपको, इसलिए एक और मौका आपको दिया है कि और अच्छे तरीके से, और जो भी आपने कुछ मिस्टेक्स रह गई है वो उनको पहचानिए, जानिए, और उसके बाद ये आपका JRF आपके हाथ में आ ही जाए। तो मुझे ये बताइएगा, आपने वो कहा था कि आपका MSc अपीयरिंग है, राइट? तो MSc अपीयरिंग है तो ऑब्वियसली आपके डिसर्टेशंस हो गए, डिसर्टेशन के साथ आपके सेमिस्टर एग्जामिनेशंस भी हो गए। इनके साथ साथ, बिकॉज लाइफ साइंस का सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, तो आपने दोनों कैसे हैंडल किया है? सर हैंडल तो देखो सर, देखो रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी मैंने। तो रिकॉर्डेड क्लासेस का सबसे अच्छा यही था, जब आपको टाइम मिले जब आप ज्वाइन कर सकते हैं, जब आप देख सकते हैं। बस आपको डिसिप्लिन में रहना ज़्यादा अच्छा है कि एक दिन की आपको 2 क्लास लेनी है तो कंप्लीट करनी है। मैंने एक्चुअली क्या है कि 8 यूनिट प्रिपेयर किए थे, ओनली 8 यूनिट, और उसके बेस के ऊपर ये मार्क्स आए हैं। तो कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट, बस कॉलेज भी आपका चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें। सर एक क्लास सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2x स्पीड के ऊपर ली थी सारी, और एक क्लास शाम को 5 से 7, और बाकी टाइम मिले उसमें नोट्स प्रिपेयर किए थे।
कौन-सा सब्जेक्ट आपको कौन-सा टॉपिक या फिर यूनिट का है जो आपको बहुत परेशान करता था कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहे थे, फिर बहुत मुश्किल जाता था आपको ये? तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, वैसे मुश्किल तो कुछ लगा नहीं, हर चीज़ ईज़ी लगी सर। थोड़ा बायोकेमिस्ट्री में था, लेकिन बायोकेमिस्ट्री भी केसी सर ने संभाल लिया। तो फिर ठीक है, आपको हार्ड कोई नहीं लगा, तो फिर आपका ईज़ी कौन-सा लगा? जब मतलब आप सोचते होगे कि ये तो मेरे हाथ का मैल है, ऐसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसके ऊपर के कौन से भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कौन-सा यूनिट? एनिमल फिजियो, डेवलपमेंट बायोलॉजी, सेलुलर, सेल बायोलॉजी, अभी तो बायोकेमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन भी बहुत अच्छा है। तो इतने सारे आपके प्रिपरेशन में क्लासेस करो, कॉलेज जाओ, ये सब करने के बाद ये जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं आपके प्रिपरेशन? सर ये लास्ट के 15th डेज में बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड करते हैं सर, पी वाई क्यू एंड क्वेश्चन। 1 रुपए में वो जो आपने 5 टेस्ट दिए थे, वो बहुत हेल्पफुल थे सर। तो मतलब आप सिर्फ एंड में ही प्रिपरेशन किया आपने पीवाईक्यूज का, या फिर आप जब जब नया नया कुछ पढ़ते थे उसके ऊपर के आप सॉल्व करते जा रहे थे कुछ? हाँ सर, वो तो हर क्लास के हर लेक्चर के बाद पी वाई क्यू है, वो तो हर में सॉल्व किया है। एंड कैसा रहा रिएक्शन आपके घर वालों का? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिजल्ट, या फिर यस सर, आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दे आर एफ, बट ओके, कोई बात नहीं, चलो। फ्रॉम जर्नी तो के पीरियड। कैसे रहा घर वालों का रिएक्शन? बिकॉज ये नेशनल लेवल एक एग्ज़ाम है ना, और जो लाइफ साइंस है उसकी एक टॉप लेवल की एग्जामिनेशन के सर को कहते हैं, इसके नीचे ही बाकी सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो एक वेरी प्राउड फीलिंग आनी चाहिए, यानी ये अनिवार्य है, आपको आना चाहिए, बिकॉज जो जहाँ तक आप पहुँचे हो, बहुत सारे स्टूडेंट उसको पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है। एंड ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने की है या फिर अवॉइड की है, तो हमारे एस्पिरेंट्स को आप बताना। सर मिस्टेक तो सर, एक जैसे कि यूनिट। 8 यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये कि आप 2 यूनिट और ले सकते हो। मेरे को लगता है कि मेरे को 10 यूनिट प्रिपेयर करना चाहिए था, मेरा JRF कंप्लीट हो जाता अच्छी रैंक से। लेकिन मैं 8 यूनिट के ऊपर ही भरोसा करके चला गया, ये मिस्टेक मान सकता तब आपने सिर्फ 8 यूनिट के प्रिपरेशन के ऊपर एलएस निकाल लिया, मतलब आपने 5 यूनिट हूँ। यस स्किप सर। करी है? यस सर। टोटली स्किप करी है आपने? सर टोटल स्किप कर दी। जी, ये तो बहुत और अच्छी बात है ये, बिकॉज अगर इन 5 यूनिट और 2-3 यूनिट आप टारगेट कर लेते तो डेफिनेटली यस। आपका कुछ अच्छे रैंक से जाएगा। एंड यस। बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभी फिलहाल भी, बिकॉज 8 यूनिट, बिकॉज अभी क्या हो गया है ना, 2-3 साल से 2-3 जो टर्म्स हुए हैं, हाँ, आप कोई भी यूनिट स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज पूरा अप्लाइड वे में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे यूनिट को मिलाकर इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? मतलब जब भी आप कोई यूनिट छोड़ते हो तो दैट इज़ अ गैम्बल, तो एक गैम्बल हो यस सर। जाता है, राइट? तो ये आपने रिस्क लेके भी एलएस तक आए हो, मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आगे वाले वाले जो भी प्रिपरेशन आप करो, तो स्किप मत करिएगा, ठीक है? आपको नहीं आ रहा है तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़िए, है ना? टोटल स्किप करने के बजाय जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ के जाइए, पूरा यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वेरी वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके यस सर। आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ है। और आपके तरफ से आप कुछ इनपुट देना चाहते हो हमारे एस्पिरेंट्स जो भी आप, या फिर बेस्ट कुछ सजेशंस बेस्ट उनको देना? प्लेटफॉर्म फॉर a CSIR life science. Everywhere you can go, but and finally you will find that IFAS is the best. It's my luck that my teacher referenced me for this, and I thankful for them and thankful for IFAS also. Yes, IFS is very proud of you. IFS is always there for any kind of help. आपको कहीं पे भी जाना हो, कोई काउंसलिंग चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए कि पीएचडी के लिए कैसे अपियर होते हैं, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, हर चीज़ों में Yes. IFS इज ऑलवेज देयर फॉर यू, सो डोंट वरी। एंड जो भी आपको करना है फॉलो कीजिएगा। एंड आई होप और बहुत सारे ढेरों नेशनल एग्जाम्स आप क्वालिफाई करो, और वही कोई फैकल्टी आके आपका इंटरव्यू फिर से ले, ये मैं आशा करता हूँ। थैंक Yes. यू फॉर अगस्त योर। एग्जाम में JRF क्लियर करूंगा सर, जी जी, गारंटेड। आई होप एंड आई गारंटी, आई बिलीव दैट आप 100% वो जे क्लियर करोगे, और क्लियर करने के साथ साथ
डबल डिजिट रैंक में भी आप रैंक हासिल करोगे, ये मैं यस आशा सर। करता हूँ और मुझे लग रहा है कि आप कर पाओगे, राइट? तो यस सर। ऑल द बेस्ट। जो भी आप करना चाहते हो दिल से करिए, इंटरेस्ट को फॉलो करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अभी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर।